तस्वीरें सिरमौर जिला के बेहद दुर्गम क्षेत्र रोनहाट के सरकारी डिग्री कॉलेज की हैं, जहां बीते 4 सालों से सरकार का ये कॉलेज सिर्फ एक ही क्लासरूम में चल रहा है। कॉलेज में करीब 200 विद्यार्थियों में 120 से अधिक छात्राएं पढ़ती हैं, जो सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का असल चेहरा और गुणात्मक शिक्षा के सरकारी दावों की खौफनाक हकीकत को बयां कर रही है। दरअसल वोटों की राजनीति शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है, रोनहाट डिग्री कॉलेज इसका जीता जागता उदाहरण है। न सिर्फ रोनहाट कॉलेज बल्कि भरली डिग्री कॉलेज और कफोटा डिग्री कॉलेज भी राजनीति का शिकार हुए हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के सैकड़ों बच्चे इसी क्लासरूम में कक्षाएं लगाते हैं। खुद ही अंदाजा लगाइए यहाँ बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाते हैं और प्राचार्य कैसे पढ़ा पाते होंगे। मजबूरन बच्चे बाहर बरामदे और इधर उधर बैठकर समय बिताते हैं। सर्दी, गर्मी या बरसात, मौसम कोई भी हो, यहाँ पिछले 4 सालों से कक्षाएं इसी क्रम में चल रही हैं। ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रोनहाट 2017 का खुला हुआ है। 4 साल इसको खुल के हो गए हैं। अभी तक ये जो यहाँ पर ये PHC होती थी उसमें ये कॉलेज चल रहा है, जिसमें कि 3 कमरे हैं और जिसमें एक ऑफिस है, एक प्रिंसिपल ऑफिस है और एक हमारे पास क्लासरूम है, जिसमें करीब 20 से 25 स्टूडेंट के बैठने की कैपेसिटी है। लेकिन हमें थोड़ा उसमें जो है इकट्ठा करके थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी कवर कर लेते हैं, लेकिन इतनी कैपेसिटी उसमें है नहीं। लेकिन पिछले जो है 4 साल से हमारे पास जो करीब 2 बैच पास आउट हो चुके हैं यहाँ पर, और जो वर्तमान में इस कॉलेज की स्ट्रेंथ करीब 180 है, जिसमें कि मोस्टली गर्ल्स हैं। करीब 120 के आसपास लड़कियाँ इस कॉलेज में पढ़ती है। जहाँ तक अगर स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर आर्ट्स एंड कॉमर्स जो है सैंक्शन हुआ है, लेकिन कॉमर्स में क्योंकि स्टाफ नहीं है तो कोई भी एडमिशन यहाँ पर नहीं हुई है। इस कॉलेज को खुल के 4 साल हो गए और लगभग 2 बैच यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, हमारे पास केवल एक ही क्लासरूम है, फिर भी हम सारी क्लासें ले रहे हैं। छत पे बिठा के उस क्लासरूम में एक एक टीचर को जाके, और शेड्यूल को जो हमारा है क्लासरूम का जो शेड्यूल रहता है उसको आगे पीछे करके हम चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज इनकी बच्चों की लें, ताकि इनकी स्टडीज़ जो है हैम्पर्ड ना हो। नाम मात्र की डिग्री कॉलेज में ना तो अपना भवन है, ना पुस्तकालय है, ना कॉलेज में प्रधानाचार्य है, ना सभी विषयों के प्राचार्य हैं, ना ऑफिशियल स्टाफ है। अगर कॉलेज में कुछ है तो बस गुणात्मक शिक्षा ग्रहण करने का सपना पाले गरीब परिवारों के बच्चे हैं, और उनके सपने जो सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। अब जरा बच्चों से सुनिए कि शिक्षा विभाग और सरकारी तंत्र उनके सपनों को किस तरह से पलीता लगा रहा है। कॉलेज में बहुत सारी असुविधाएं का सामना कर रहे हैं सभी छात्र जो दूर दराज से आते हैं। सभी गरीब घर से बिलोंग करते हैं सभी बच्चे, क्योंकि जो अच्छे घर से होते हुए सभी अपने बच्चों को सोलन नाहन जैसे महाविद्यालय में पढ़ने भेजते हैं अपने बच्चों को। लेकिन यहाँ पर जो गरीब बच्चों के भविष्य के लिए यह कॉलेज खोला गया था, इससे यह साबित होता है यहाँ की स्थिति देखकर कि गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि 4 वर्ष कॉलेज खोलकर जो हुए हैं इसमें बच्चों को कॉलेज जैसी सुविधाएं, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। रोनहाट में तत्कालीन मुख्यमंत्री के समक्ष कॉलेज खोलने की मांग उठाने वाले पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष दिलीप चौहान ने दुखी मन से कहा कि कॉलेज भवन निर्माण की सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद काम शुरू नहीं किया जा रहा है। दिलीप चौहान का कहना है कि बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने कई बार अपने यहाँ के जो हमारे नेता है, माननीय तोमर साहब है या हर्षवर्धन चौहान जी है, उनसे भी हमने ये बात आगाह की कि क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, जहाँ के बच्चे, कई लड़कियाँ, कोई लड़के ऐसे थे जिनके पास पैसा नहीं था माँ बाप के पास और पढ़ना बच्चा चाहते थे, तो घर द्वार में उनको शिक्षा मिली। और हुआ क्या कि यहाँ 2 जो है, तब से लेकर देख रहा हूँ मैं कि 2 ही कुल जो है यहाँ लेक्चर रखे हुए हैं कॉलेज के अंदर, जिससे कि बच्चों का भविष्य बहुत अंधकार में डला हुआ है। हो सकता है इन बच्चों में कितने अच्छे टैलेंट बच्चे हो गए, मगर व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है और लेक्चर नहीं है। लोग जर्जर की बिल्डिंग पड़ी है यहाँ, उस पर बैठते हैं बच्चे। दरअसल साल 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने चुनावी वर्ष में रोनहाट सहित संघाड़, भरली और कफोटा में कॉलेज खोलने की घोषणा की थी।
इनमें संघाड़ कॉलेज का भवन बनकर तैयार हो गया है और उनमें कक्षाएं लगनी भी शुरू हो गई हैं, जबकि कफोटा और भरली कॉलेज में भवन फिलहाल अधर में लटके हुए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी रोनहाट कॉलेज के बच्चों को उठानी पड़ रही है। उनकी पढ़ाई में अव्यवस्था, मौसम और राजनीतिक हालात बाधा बने हुए हैं। लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि जयराम सरकार देश के भविष्य को वोट बैंक की राजनीति का शिकार होने से जरूर बचाएगी और जल्द कॉलेज में स्टाफ की उपलब्धता और भवन के निर्माण का कार्य शुरू करवाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।